गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल VS स्टडी में। दोस्तों आज है 1 नवंबर 2021 और 1 नवंबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबा दें हमारे नए नए वीडियो से अपडेट रहने के लिए। तो दोस्तों 1 नवंबर 2021 के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनमें से आज का पहला सवाल है, एनसीआरबी के द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक भारत का कौन सा राज्य आत्महत्या के मामले में पहले स्थान पर रहा है। तो दोस्तों एनसीआरबी के द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक भारत का महाराष्ट्र राज्य आत्महत्या के मामले में पहले स्थान पर रहा है। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, महाराष्ट्र। तो दोस्तों अब ये महाराष्ट्र पहले स्थान पे है, तो जानते हैं एनसीआरबी के बारे में और महाराष्ट्र के बारे में। तो दोस्तों एनसीआरबी का जो पूरा नाम है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। दोस्तों इस रिपोर्ट के अनुसार 2020 में 2019 की तुलना में आत्महत्या के मामले में बढ़ोतरी हुई है, यानी 2019 की तुलना में 2020 में जो है आत्महत्या का मामला बढ़ा है। तो दोस्तों अब ये महाराष्ट्र इस पहले स्थान पे है, तो जानते हैं महाराष्ट्र के बारे में। तो दोस्तों महाराष्ट्र की राजधानी जो है मुंबई है और इसकी स्थापना जो हुई थी 1 मई 1960 को हुई थी। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अभी उद्धव ठाकरे हैं और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। यहाँ की जो प्रमुख नदियाँ उनमें से एक प्रमुख नदी है गोदावरी और टोटल जिलों की संख्या यहाँ पे 36 है। अगला क्वेश्चन, डीआरडीओ और किस भारतीय सेना ने भारत के लंबी दूरी के लिए पहले स्वदेशी बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो दोस्तों अभी डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने भारत के लंबी दूरी के पहले स्वदेशी बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयर फोर्स। तो अब जानते हैं इंडियन एयर फोर्स के बारे में, क्योंकि अभी डीआरडीओ जो है भारतीय वायुसेना के द्वारा ही लंबी दूरी के पहले स्वदेशी बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो जानते हैं इंडियन एयर फोर्स के बारे में। तो दोस्तों इंडियन एयर फोर्स यानी एयर फोर्स जो है इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। तो दोस्तों 8 अक्टूबर को हर साल वायुसेना दिवस भी मनाया जाता है और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। कमांडर इन चीफ रामनाथ कोविंद हैं, मार्शल ऑफ द एयर फोर्स अर्जन सिंह है, एयर चीफ मार्शल प्रताप चंद्र लाल हैं और एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी हैं। तो यह है इंपॉर्टेंट फैक्ट लाइन जो एयर फोर्स के बारे में है। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए एक आवास योजना का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो हैं अभी जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनके लिए आवास योजना का उद्घाटन अभी गुजरात में किए हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, ऑप्शन होगा गुजरात। तो दोस्तों अब ये क्यों किए हैं इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों गुजरात के भावनगर में आर्थिक रूप से कमजोर यानी आर्थिक रूप से यानी अर्थ रूप व्यवस्था से जो कमजोर लोग हैं उनके लिए भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है एक आवास योजना का उद्घाटन किए हैं। तो अब ये गुजरात में जो है किए हैं, तो जानते हैं गुजरात के बारे में। तो गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी और इसकी राजधानी जो है गांधीनगर है और अभी गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं और यहाँ के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। और दोस्तों यहाँ का जो पर्यटक स्थल उनमें से प्रमुख है गिर नेशनल पार्क, सोमनाथ टेम्पल और द्वारिका। यहाँ की जो प्रमुख नदियाँ हैं उनमें से एक प्रमुख है साबरमती। टोटल जिलों की संख्या यहाँ पे 33 है यानी 33 है। अगला क्वेश्चन, 31 अक्टूबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 31 अक्टूबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों अब इसका सही ऑप्शन होगा ए, ऑप्शन राष्ट्रीय एकता दिवस। तो दोस्तों अब ये क्यों मनाया जाता है इसके बारे में जानते हैं। तो राष्ट्रीय एकता दिवस को मनाने का उद्देश्य है कि भारत के राजनीतिक एकीकरण के लिए यानी राजनीतिक एकीकरण के लिए सरदार जो हैं पटेल यानी राजनीति एकीकरण के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार 2014 में मनाया गया था, यानी ये जो है इन्हीं के
जो राजनीतिक एकीकरण के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को चिरस्थायी बनाने के लिए मनाया जाता है। तो ये पटेल की याद में जो है मनाया जाता है। दोस्तों तो आप जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। तो इनका जन्म जो है 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था और इनकी मृत्यु जो हुई 15 दिसंबर 1950 को। अभी इनको जो है भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस संगठन ने स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया नामक रिपोर्ट जारी की है? दोस्तों अभी जो है कौन सा संगठन है जो स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया नामक रिपोर्ट जारी की है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा विश्व मौसम विज्ञान संगठन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, सी ऑप्शन। दोस्तों अभी जो है विश्व मौसम विज्ञान संगठन क्या है तो जानते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने हाल ही में स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया नामक रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक वर्ष 2020 में एशिया को रिकॉर्ड पर अपने सबसे गर्म वर्ष का सामना करना पड़ा था, यानी करना पड़ा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य ने मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना की घोषणा किए हैं? तो अभी किस राज्य के मुख्यमंत्री भू आवास यानी भू अधिकार योजना की घोषणा किए हैं? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा सी, मध्य प्रदेश। अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना की घोषणा किए हैं। तो दोस्तों जानते हैं कि क्यों किए हैं, इस योजना का मतलब क्या होता है। जानने से पहले इसका सही ऑप्शन होगा सी, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश किया है तो जानते हैं कि क्यों किए हैं और मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों इस योजना के तहत राज्य सरकार उन पीड़ित परिवारों को भूखंड प्रदान करेगी जिनके पास अपना घर बनाने के लिए जमीन नहीं है। यानी भू आवास योजना जो है राज्य सरकार इसलिए दे रही है, जिनके पास अपना घर बनाने के लिए जमीन नहीं है तो वो भूखंड प्रदान करेगी। तो अब मध्य प्रदेश की सरकार ये कदम उठाई है, तो जानते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। तो मध्य प्रदेश की स्थापना जो हुई थी 1 नवंबर 1956 को हुई थी और इसकी राजधानी जो है भोपाल में है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी शिवराज सिंह चौहान हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। दोस्तों यहाँ का जो पर्यटक स्थल उनमें से प्रमुख है सांची स्तूप, ग्वालियर फोर्ट, खजुराहो, और यहाँ की जो प्रमुख नदियाँ उनमें से एक प्रमुख नदी है नर्मदा। टोटल जिलों की संख्या यहाँ पे 52 है। अगला क्वेश्चन, एम्स में एक जंग लड़ते हुए पुस्तक के लेखक कौन है? एम्स में एक जंग लड़ते हुए पुस्तक के लेखक रमेश पोखरियाल हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, रमेश पोखरियाल। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट बुक है, एम्स में एक जंग लड़ते हुए पुस्तक जो है रमेश पोखरियाल के द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों अब जानते हैं रमेश पोखरियाल के बारे में। तो रमेश पोखरियाल निशंक पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, यानी जो है निशंक पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री रहे हैं और इन्होंने एक बुक लिखा एम्स में एक जंग लड़ते हुए। अगला क्वेश्चन, मेटी यानी स्टार्टअप हब ने किसके साथ समझौता करके एप स्केल एकेडमी कार्यक्रम शुरू किया है? तो दोस्तों अभी जो है गूगल के साथ समझौता किया है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, मेटी जो है गूगल स्टार्टअप हब ने गूगल के साथ समझौता करके ऐप स्केल एकेडमी कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो दोस्तों अब ये गूगल के साथ समझौता किया है, तो जानते हैं गूगल के बारे में। तो दोस्तों गूगल के जो सीईओ हैं वो सुंदर पिचाई हैं। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई हैं और इसकी स्थापना जो हुई थी 4 सितंबर 1998 को। गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुई थी। मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट, यानी अमेरिका में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर है माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स। दोस्तों इसका रिव्यू जो है 18,169 करोड़ यूएसडी 2020 के हिसाब से, और इसका डायरीज है यूट्यूब, कैगल, फीडबैक, गूगल एडमोड, डायलॉगफ्लो, गूगल यूके, गूगल न्यूज मोर, और इसके फाउंडर हैं लैरी पेज, सर्जे ब्रिन। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में जन्मे प्रसिद्ध अभिनेता यूसुफ हुसैन का
हाल ही में निधन हो गया है। तो दोस्तों अभी भारत में जो है, भारत के पंजाब राज्य में ये जन्मे हैं और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, पंजाब। दोस्तों अब ये पंजाब में जन्मे हैं, तो जानते हैं यूसुफ हुसैन के बारे में और पंजाब के बारे में भी। तो दोस्तों वर्ष 1948 यानी 1948 में पंजाब में जन्मे प्रसिद्ध अभिनेता यूसुफ हुसैन का हाल ही में 73 साल की उम्र में निधन हो गया है। वे अक्सर पिता और दादा का किरदार निभाते नजर आते थे। तो अब ये पंजाब के रहने वाले थे, तो जानते हैं पंजाब के बारे में। तो पंजाब की राजधानी जो है चंडीगढ़ है और पंजाब की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। और पंजाब के मुख्यमंत्री अभी हैं एस चरणजीत सिंह चन्नी और राज्यपाल हैं बीपी सिंह बदनौर। और दोस्तों यहाँ का पर्यटक स्थल है, उनमें से प्रमुख है गोल्डन टेम्पल, जालियांवाला बाग और रॉक गार्डन। यानी पंजाब में जो है घूमने लायक जगह है गोल्डन टेम्पल, जालियांवाला बाग, रॉक गार्डन। दोस्तों यहाँ की जो प्रमुख नदियाँ हैं वो हैं ब्यास, सतलज और रावी। टोटल जिलों की संख्या यहाँ पे 22 है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मंत्रालय डीप डाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन कर रहा है? तो दोस्तों अभी डीप डाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन जो है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय कर रहा है। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो दोस्तों अब ये क्यों कर रहा है, तो इसके बारे में जानते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में देश में साइबर सुरक्षा, यानी साइबर सुरक्षा जो अभी जो साइबर क्राइम बढ़ रहा है, तो उसको सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए उद्देश्य से डीप डाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन कर रहा है। यह प्रोग्राम सुरक्षित भारत पहल के तहत राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन द्वारा आयोजित कार्यशाला की श्रृंखला का एक हिस्सा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो धन्यवाद हमारे वीडियो से लास्ट तक बने रहने के लिए। अगर हमारे वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव या शिकायत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें हमारे नए नए वीडियो से अपडेट रहने के लिए। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।